नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बहुत हेल्दी है, दिखने में हेल्दी है। $700 बिलियन के आसपास, जिसमें $100 बिलियन का तो सोना ही है और बाकी $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, डॉलर और बाकी। लेकिन आने वाले दिन बहुत खतरे के हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पता नहीं क्या हुआ है कि अचानक से हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट गिरने शुरू हो गए हैं और ड्रास्टिकली सिग्निफिकेंटली गिर रहे हैं। भारत के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं इस टाइम, वो $825 बिलियन के हैं। 825, मोटा मोटा, जिसमें $437 बिलियन के तो गुड्स है, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड सामान जो होता है, और $387 बिलियन का सर्विसेज है। ये इसमें सॉफ्टवेयर भी है और जीसीसी सर्विसेज और इंडिया के एक्सपोर्ट्स दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं। अमेरिका, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, इटली, फ्रांस, मलेशिया सब ने भारत के साथ अपने एक्सपोर्ट को कम कर दिया है। सब ममालिक भारत से अपने कारोबार को कम कर रहे हैं क्योंकि सब लोग इतने महंगे प्रोडक्ट से भाग रहे हैं। टैरिफ की वजह से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। सबके रेट्स आसमानों से बातें कर रहे हैं, लेकिन मोदी अभी भी होश में नहीं आ रहा। अभी भी जंग करने की कोशिशें कर रहा है, जंग की तरफ ध्यान कर रहा है सबका कि किसी तरह मैं जंग के कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाकर अपने इलेक्शंस में फोकस कर लूँ और अब सब सारे के सारे वोट हासिल कर लूँ। एक बार बस इलेक्शन जीत गया तो बाद में कौन पूछेगा कि क्या हुआ और किसने किया। इंडिया अपनी सिविक सेंस को लेकर भी आजकल बहुत चर्चे में है। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट भारत में आते हैं वो सारे भारत की सिविक सेंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ट्रोल करते हैं और इनके स्ट्रीट फूड को भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि इंडिया का स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा डर्टी है। और जाहिर सी बात है, जब वो अपनी कंट्री में जाते होंगे तो वो इंडियन प्रोडक्ट्स तो बाय नहीं करते होंगे। जैसे योगी ने कहा था कि हलाल प्रोडक्ट्स बाय नहीं करने क्योंकि वो मुसलमानों से बिलोंग करते हैं। ये टूरिस्ट भी अपनी कंट्री में जाकर कहते होंगे कि इंडियन प्रोडक्ट्स बाय नहीं करने क्योंकि वो बहुत डर्टी होते हैं। और टैरिफ के बाद तो जाहिर सी बात है महंगे भी होंगे। चीजें भी है। अब ये 825 या $824 बिलियन है। हमारे जो इंपोर्ट्स हैं सर्विसेज के और गुड्स के, तो $700 बिलियन का हमारा सामान का इंपोर्ट है और $200 बिलियन का हमारा सर्विसेज का इंपोर्ट है। करीब करीब हो जाता है $900 बिलियन। हमारा गैप आता है $75 बिलियन। 825 का हमारा एक्सपोर्ट और $900 बिलियन का इंपोर्ट, तो $75 बिलियन का हमारा गैप है। वो कहां से पूरा होगा? पैसे कहां से आएंगे? रेमिटेंस से आते हैं। रेमिटेंस यानी कि जो भारतीय बाहर काम करते हैं वो अपने देश में पैसा भेजते हैं। हर साल हमको $125 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली रेमिटेंसेस आती है, डॉलर में, रियाल में, दिरहम में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, बहुत सारी करेंसी जिसमें आता है। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन इसके अलावा यहां पर अब एक मेन मुद्दा ये है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स अचानक से गिरने शुरू हो गए। रेमिटेंसेस भी गिर रहे हैं। जब से H1B वीजा का चक्कर आया तो लोगों की अमेरिका में जो जाने की संख्या थी, एकदम से गिरावट आई है। और गिरावट आई तो ये लोग पैसा भेजने वाले थे, अब वो पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, तो रेमिटेंसेस में अचानक से गिरावट आई है। प्लस साथ में हमारे एक्सपोर्ट में गिरावट आई है अमेरिका को। लेकिन अमेरिका के साथ साथ कमाल की बात है कि 10 और मुल्कों में भी गिरावट आ गई जिनको हमारा सामान जाता था। ऐसा क्यों हुआ भाई? दुनिया में जो अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है, उसका असर हम पर होना शुरू हो गया है। अमेरिका से जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं करीब 14% गिरे हैं अगस्त तक। नेदरलैंड के साथ, या अब आगे की फिगर जो अप्रैल से जुलाई तक के हैं, नेदरलैंड के जो हमारे एक्सपोर्ट्स है, जो काफी बड़ा हम जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, 21.2% गिरा है। ब्रिटेन के साथ 11.2% गिरा है। सिंगापुर के साथ 11.8% गिरा है। सऊदी के साथ 11.8% गिरा है। साउथ अफ्रीका के साथ में 16.3% एक्सपोर्ट गिरा है। इटली के साथ 9.2% गिरा है। फ्रांस के साथ 17.3% एक्सपोर्ट गिरा है। मलेशिया के साथ 28.8% एक्सपोर्ट गिरा है। और जर्मनी के साथ भी कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन है। क्या हुआ क्या है? ग्लोबल डिमांड में कमी है, टाइट फाइनेंशियल पोजीशंस कई देशों में है, जिसकी वजह से वो इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है लोअर क्रूड प्राइसेस भी इसमें एक कारण है। बेस इफेक्ट भी एक कारण है। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म वो एक कारण है। सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन है वो भी एक कारण है। तो हम
पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कई सालों में हमारा एक्सपोर्ट जो था कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं इन रियल टर्म्स में। यानी कि 437 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इस बार 437 से कम होके हो सकता है 380 पे आ जाए, 390 पे आ जाए, 400 पे आ जाए। ये कॉन्ट्रैक्शन है। ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि हमारे जॉब्स के ऊपर भी इंपैक्ट होगा इसका, बड़ा इंपैक्ट होगा। क्योंकि सपोज करो अगर 20-30 बिलियन डॉलर का भी सामान कम जाता है, 20-30 बिलियन डॉलर का मतलब 3 से 5 लाख करोड़ का सामान कम हो गया। अब 3 से 5 लाख करोड़ का अगर सामान कम जाता है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब कि लोगों की नौकरी नहीं है। और साथ में रेमिटेंसेस में कमी के कारण अब हम पहली बार महसूस कर रहे हैं कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो दिखने में हेल्दी है लेकिन अंडर प्रेशर है। इसके बारे में फॉरेन मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों कह रहे हैं। इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे लिए आने वाले दिन मुश्किल के दिन हैं और परेशानियों के दिन हैं। मुझे लगता है कि चीजें उतनी हेल्दी है नहीं जितनी आपको दिखाई जा रही है। चीजें वास्तव में ही इस समय काफी मुश्किल हालात में है फाइनेंस के चक्कर में। और जो जीएसटी के अंदर जो चेंजेस लाए गए हैं वो इसीलिए लाए गए हैं कि उन लॉसेस को जो पहले हो गए हैं उन लॉसेस को कैसे भी करके भरपाई की जाए डोमेस्टिक से। क्योंकि फॉरेन के अंदर जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत डाउन हो रहे हैं, उसकी मार्केट इंडिया में क्रिएट की जाए, और वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एनीवेज इनकी तो यही हरकतें रहेंगी, ये लोग नहीं सुधरेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।